So hey guys, ClickBucks is back and today we are with one of our special guests and friend. Then इनका अपना YouTube चैनल है, वो भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीके की बकवास क्रिकबक्स तो आप करते ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये जो है ये बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो इसीलिए आज हम चाहते थे कि पाकिस्तान टीम का रिव्यू हम इनके साथ करें। इनके बिजी टाइम से शेड्यूल निकालना बड़ा मुश्किल है। 15-16 बिजनेस है इनके, ठीक है। और फिर 20-25 घर भी हैं कनाडा में, तो कभी आप आए तो आ सकते हैं इनके घर। तो जैन भाई, वेलकम टू क्रिकबक्स। और हम जानना चाहेंगे आपसे पाकिस्तान टीम के बारे में, लेकिन पहले आप बताइए, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? नहीं नहीं जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने मेरी मारने के लिए फोन मुझे बुलाया है इधर या पाकिस्तान टीम पे डिस्कशन करने। मगर नहीं यार, बड़े अरसे से प्लान बन रहा था बॉयज के साथ। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं रोज सुनता हूँ। मेरी डिनर टाइम वॉच जो है ना, वो आप ही लोगों की जो है वीडियो होती है। तो फाइनली मौका मिला है, मैंने कहा हम भी आए जरा, हम भी थोड़े बक्स शक जरा मारे इधर। बाकी ये है कि जो लोग अगर आके मेरे साथ रुकना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह करें, आप जरूर रुकें मेरे साथ। और मिल के फिर पाकिस्तान टीम को गालियां देंगे हम आपके साथ, टेंशन नहीं लेनी। तो आई गेस स्क्वाड पे, जहाँ अगर हम स्क्वाड पे चलें तो पाकिस्तान का कोई ज्यादा चेंजेस वाला स्क्वाड नहीं है। आई गेस वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद हल्ला बहुत मचा, चेंज होएगा ये होएगा, लेकिन एंड ऑफ इट आई गेस वही स्क्वाड है। बाबर आजम इज द कैप्टन एंड देन यू हैव अबरार आजम। प्रीटी मच जो न्यू फेसेस हैं मैं उन्हीं का नाम लूंगा, और सैम अयूब। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे पुराने ही हैं। एक उस्मान खान है। तो करण, आ, आप पाकिस्तान के इसका क्या कहते हैं, स्क्वाड की स्ट्रेंथ क्या कहते हैं? यार, आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट कि यस, मोस्ट ऑफ द बॉयज सेम ही है, बट दो नाम जो डेफिनेटली एक उभर के आए हैं बिकॉज ऑफ पीएसएल परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज मोहम्मद आमिर, हु हैज बीन बैक इन द टीम, एंड इमाद वसीम। या तो मुझे वैसे ये दोनों प्लेयर एज ए क्रिकेटर अच्छे लगते हैं। स्पेशली मोहम्मद आमिर ने तो इंडिया इंडिया बॉयज को पहले काफी परेशान भी किया हुआ है, और इमाद वसीम इज अ गुड ऑलराउंडर एंड ही हैड अ वेरी गुड पीएसएल एज वेल। तो डेफिनेटली आई थिंक दे हैव अ डिसेंट स्क्वाड। अब बट वही है यार, मैंने देखा इंडिया पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे ना अपने वही कंसिस्टेंट चेहरों पे बिलीव रखते हैं, स्पेशली वे T20 गेम इज गोइंग सो हेड। तो आई डोंट थिंक सो ना पाकिस्तान ना इंडिया कोई मूव ऑन कर पाया है नए प्लेयर्स पे। तो आई थिंक वही सेम स्क्वाड है एज यू सेड, फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर, बट डेफिनेटली वेलकमिंग है कि पाकिस्तान ने नए बॉयज को लेके आए हैं, उनको मौका देंगे। And yeah, I think it's a decent mix of old versus new. So yeah, तो that's what my take is. जैन भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि मतलब यार ये, जैसे बाबर आजम का हम कहते हैं कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, राइट? आई ऑल्सो जब वो फुल फ्लो में होता है ना, उसकी बैटिंग देखने में बड़ा मजा आता है। बट 50 ओवर वर्ल्ड कप में मैंने जितना भी, हमने सारा कवर कर ही रहे थे, आप भी सारा कवर कर ही रहे थे। बट यार मुझे उसकी कैप्टनसी जो थी ना, उस पर बहुत डाउट था कि मतलब जैसे एक होता है ना, आप बॉर्न लीडर हो। हमने इमरान खान को देखा है कि आप किस तरीके के कैप्टन हो, फिर इंडिया में भी हमने धोनी को देखा है, अब रोहित शर्मा को भी देखते हैं, कोहली को भी हमने देखा है, एक ब्रांड है। तो बाबर की कैप्टनसी का क्या ये मसला था कि आप पहले उन्हें हटाते हैं, फिर उनसे रिजाइन दिलवाते हैं, फिर भाई पता नहीं कोई कौन से गेम खेले जाते हैं, और फिर एक आर्मी ट्रेनिंग के बाद फिर दोबारा बाबर को कैप्टन बना दिया जाता है? तो ये क्या लॉजिक था? यार देखिए, लॉजिक जो है ना, हमारे यहाँ लॉजिक पे ज्यादा हम टाइम जाया नहीं करते। ये लॉजिक वॉजिक जो है ना, ये गोरों की काम है। यार प्रॉब्लम असल में ये है कि सारा जो इशू आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आफ्टर लाइक ज्यादातर लोग ना दे फॉल बैक टू इमरान खान। मगर व्हाट दे फॉरगेट इज कि इमरान खान का जो एक्सपोजर था ना, वो बहुत ज्यादा था। Hmm. हमारे जो बॉयज है ना, इनका विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, मतलब जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है दुनिया का, आईपीएल, वो ये खेलते नहीं है। राइट, अभी जाके तो कुछ टीमों ने आना शुरू किया, वो भी मतलब न्यूजीलैंड के जितने, मतलब ऑस्ट्रेलिया के वो बचे कुचे जो प्लेयर होते हैं वो इवेंचुअली आते हैं, कुछ प्रॉपर टीमें भी आई। मगर एट द सेम टाइम इनका जो एक्सपोजर है ना, वो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म है। राइट, हम्म। तो जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाना था ऐसी जगहों से जहां से आप थोड़ा क्रिकेट के बारे में सीख लेते, वो बिल्कुल मिल नहीं रहा है। राइट, हमारा जो मीडिया है, आपका जैसे इंडिया में भी मीडिया है, अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हटा दें, जो रेगुलर मीडिया है उनका तो काम ही चाची फूफियों वाला है। राइट, वो तो आते ही बंदे की सड़ाने के लिए। तो Yeah. बंदा उनसे भी दूर भागते रहता है, तो वहां से भी कोई टेक्निकल एनालिसिस मिल नहीं रहा। और हमारी कंट्री में कल्चर ये भी है कि जी, जो बड़े प्लेयर है ना, वो आज तक उन्होंने अपनी किट ही नहीं उतारी है। राइट,
तो वो कहते हैं जी हम तो मतलब शहंशाह हैं, तो हम क्यों किसी को हेल्प करने जाएं। तो ओवरऑल वो जो कल्चर बना हुआ है ना, इसकी वजह से प्लेयर्स ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर आप बाबर को देखो 2019 के अंदर, मुझे याद है हम एजबास्टन में बाबर को लाइव देख रहे थे, राइट। और उस दिन हमें लगा कि यार बड़ा प्लेयर आ गया, मगर दैट डे टिल टुडे इफ यू सी देयर इज नॉट रियली बीन एनी ग्रोथ, राइट। या मतलब ग्रोथ तो बंदे में हुई नहीं है, राइट। फैशन सेंस को ग्रोथ नहीं कहते, फैशन सारों ने पूरे करने हैं, राइट। बाल सारों को कटा दो, चेने सारों को पहना दो, हरकतें खोतों वाली, राइट। तो ये दिस इज व्हाट इट इज दैट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बोर्ड को भी आप उठा के देख लो ना, तो हमारा जो मालिश वाला बंदा भी है ना, आप उसको बाय फेस जानते होगे, वो भी मालिश वाले बंदे भी इन एंड आउट हो रहे हैं, डॉक्टर भी इन एंड आउट हो रहे हैं। तो बेसिकली एक पूल बन गया बड़े अरसे से, और वही लोग ना बस बारियां लगाई जा रहे हैं और घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। So that is the issue. Like, you know, I don't think captaincy has ever been an issue. It's just this basic mindset कि आप जिस बंदे को भी लाओगे ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं ना, आप किसी को भी ले आओ उनकी 11 में, उनका एक वो विनिंग कॉम्बिनेशन और माइंडसेट है, और वो उसी से चलते रहते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है ना कि बंदे जो है वो घबरा घबरा के चलते हैं, राइट। आप साइम अयूब अब आया है, वो जब टीम में आया ही वॉज अ फियरलेस प्लेयर, राइट। आजम खान आया है, उस्मान खान आया है, राइट। ये आते ही टीम में फुदू लग रहे हैं सारे, राइट। बिकॉज द थिंग इज कि वो अपने सीनियर से सीख रहे हैं, वो सीनियर से उनको ये सीखने को मिल रहा है कि भाई आउट नहीं होना, राइट, रन करो, हारना नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो बेसिकली इट्स जस्ट डिफेंसिव फ्रॉम द वर्ड गो। और बाबर भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है ना, तो यू कैन, आप जिसको भी ले आओ, सारों की माइंडसेट आपको सेम ही मिलनी है। नहीं यार, कैप्टनसी का ना मेन मतलब मेरा यही मैटर था, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बहुत फॉलो करता हूँ और मैं मतलब ऑलमोस्ट सारी लीग्स क्यों करते हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी ने बदुआ दी है आपको? यार मुझे टीवी पे कुछ देखना पसंद ही नहीं है, मुझे टीवी पे लाइव चीजें ही देखना पसंद है। जैसे मैं एनबीए फॉलो करता हूँ, जैसे एनबीए का भी मैं एक चैनल चला सकता हूँ प्रॉपर, मैं हर चीज फॉलो करता हूँ। तो इसीलिए ना मेरे को लाइव स्पोर्ट देखने का मन था, तो इसलिए मैं पीएसएल भी देखता हूँ और हर जो भी क्रिकेट चल रहा होता है यार देख रहा होता हूँ मैं, अनटिल अनलेस वो इंडिया से क्लैश ना कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे मैंने देखा है कि यार लास्ट 4 पीएसएल में आपकी एक टीम है मुल्तान, जो भाई आप हमेशा फाइनल में पहुंचती है। वो अलग बात है यार, 4 में से 1 बार जीते हैं, 3 बार वो हारे हैं। लेकिन यार लीग में ना, एक लीग एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जैसे आईपीएल भी होता है, उसमें आप अगर टॉप 4 में भी फिनिश कर रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसी पीएसएल में अगर आप टॉप 2 में भी फिनिश कर रहे हो 6 टीमों में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो आई थॉट कि यार रिजवान डिजर्व द कैप्टनसी। पहले एक तो रिजवान को नहीं किया उन्होंने, शाहीन शाह को कैप्टनसी दी और वो भी 5 मैच देके ले ली। तो ये चीज जो मतलब आप, यू हैव ऑलरेडी सेड दैट कि यार लॉजिक से दूर ही रहती है हमारी टीम। तो यही चीज थी कि जो बहुत ही इलॉजिकल लगा मुझे डिसीजन की, यार चलो बैट्समैन तो है ही, बाबर ने कौन सा टीम से निकल जाना था कि अगर वो कैप्टन नहीं बनेगा तो टीम से निकल जाएगा, या वो चला गया घर लेके, मेरा बैट है, मेरी बॉल है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा आपसे। तो वो ज्यादा बेहतर होना था। नहीं, प्रॉब्लम देखो ये है ना कि पहली दफा बाबर की कैप्टनसी गई, बैड मूव, राइट। बिकॉज वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वनडे का खत्म हुआ है, कैप्टनसी उसकी सारों फॉर्मेट से चली गई। मगर उसके बाद जो बाबर ने वापस लिया ना कैप्टनसी, दैट्स वेयर माय प्रॉब्लम कम्स इन। दैट टेल्स मी अ लॉट अबाउट बाबर आजम एज एन इंडिविजुअल। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वही उस जगह पे आप देखो आज की डेट में, अब अगर विराट कोहली को आरसीबी वाले भी दोबारा कैप्टनसी ऑफर करें, वो नहीं लेगा। बिकॉज एक बार जो उसने खुद ही अपने आप से छोड़ दी है, तो ही विल नेवर टेक इट। सेम हैपेंड विद सचिन एज वेल, सेम हैपेंड विद और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैप्टनसी लेने से बहुत बार मना कर दिया। डोंट यू थिंक लाइक ये वो वाला एरा है जो जब हम 80s में इस एरा से गुजरे थे इंडियन क्रिकेट में, जब या तो सुनील गावस्कर बनता था, फिर कपिल देव बनता था, फिर सुनील गावस्कर बनता था, फिर रोटेशन कपिल देव बनता था, कि 2 सीरीज वो ले जा रहे हैं, 2 सीरीज वो प्रेसिडेंट चेंज होता था, बीसीसीआई का कैप्टन चेंज हो जाता था। यार वो जमाना था ना सीनियोरिटी का, वो कल्चर था कि हायरार्कीज थी। मगर अब वी हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम दोस थिंग्स, है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब वो नहीं होता कि तू मेरा सीनियर, तू मेरा जूनियर। लाइक इवन अगर नॉर्मली हम सारे भी अब जॉब्स करते हैं, तो हमारी जॉब में भी वो एक कल्चर डाई डाउन करता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, राइट। कि बेसिकली इट्स जस्ट बेस्ड ऑन, हर चीज बेस्ड ऑन मेरिट और परफॉर्मेंस होती है, राइट। कि जो बंदा जितना अच्छा खेल रहा है, जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो मैच जिता रहा है, वो आज का फेवरेट है। मगर द प्रॉब्लम इज कि यही तो पाकिस्तान में अभी तक चीज रेक्टिफाई नहीं हो सकी है कि हमें स्टैट पैडिंग करनी है, राइट, या मैच विनिंग की बात करनी है, राइट। तो दिस इज बिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि लाइक बाबर एज अ बैट्समैन पे तो किसी को डाउट ही नहीं है, राइट। मगर एज अ कैप्टन अगर ऐसे ब्लंडर्स हो रहे हैं कि मेरे जैसे लेमैन पिक कर रहे हैं और बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं वो चीजें, तो देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ना कि न्यूजीलैंड जैसी, नेदरलैंड जैसी टीम वर्ल्ड कप में आई, उनको पता था बाबर आजम को आउट कैसे करना है, पाकिस्तान पे प्रेशर कैसे डालना है, राइट। सो आई मीन इफ दैट इज हैपनिंग देन इट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न, राइट। ये कंसर्न है। एंड चलो ये तो हमने हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को था इसी पे ही। तो अब जैसे
वो आई अंडरस्टैंड कि बैट्समैन पे वो जाता है प्रेशर जस्ट बेस्ड ऑन कि आपके टॉप बैट्समैन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. डू यू थिंक इट आल्सो चैनलाइजेस थ्रू द एनर्जी ऑफ द टीम, बॉलर्स पे भी जाता है एंड फील्डर्स पे भी जाता है, और इज इट लाइक पूरी टीम की माहौल वैसा बन जाता है? मतलब उसमें आई वांट टू इलैबोरेट मोर ऑन दिस कि ओवरऑल माइंडसेट का क्या फर्क पड़ता है. यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज इट्स अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, राइट? कि लाइक हमेशा हमने ये सुना कि लाइक द रीजन इमरान खान वाज अ fearless लीडर, या द रीजन पॉन्टिंग वाज अ वेरी fearless लीडर, या रीजन गंगुली वाज लाइक अ fearless लीडर, उसका रीजन ये था कि वो उनकी अप्रोच हमेशा ये थी कि हारने के बारे में नहीं सोचना है, राइट? बिकॉज जिधर भी आप हार के बारे में सोचने लगे, राइट अवे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट विनिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ नॉट टू लूज, राइट? Right. तो राइट अवे आपकी मेंटालिटी जो है वो डिफेंसिव सी हो जाती है, राइट? तो फिर आप सारी वो चीजें करते हो हार से बचने के लिए, राइट? और फिर वही सारा कुछ ट्रिकल डाउन होता है, राइट? और अभी वो दिख रहा है, राइट? वो दिख रहा है, लाइक साइम अयूब की बैटिंग में नजर आ रहा होता है वो, राइट? कि वो उसको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के लिए खेल रहा हूँ, राइट? हालांकि उसको 12 मौके मिल गए, इतने मौके जिंदगी में कभी किसी को नहीं मिले होंगे, राइट? Yeah. मगर फिर भी वो एक माइंडसेट बन गया है जो हमारे पूरे सर्किट का हिस्सा है, राइट? एंड दैट ट्रिकल्स डाउन टू एवरीबॉडी, बॉलर्स पे भी, सब पे. ये सबको होता है कि यार वी आर बॉलिंग दिस ओवर फॉर अ लाइफ, राइट? अब यही आप अगर ऑस्ट्रेलियन से बात करो ना, राइट, वो उनको कोई परवाह ही नहीं होती. मैक्सवेल पहली बॉल पे आगे आउट होकर चला जाता है, वो उसको परवाह ही नहीं होती, राइट? उसको यही नहीं होता कि यार मुझे अगला मैच मिले कि नहीं मिले, ये माइंडसेट ही नहीं है, राइट? मगर द थिंग इज, ये माइंडसेट जब आपका डेवलप हो जाता है, एंड देन इट जस्ट कीप्स ट्रिकलिंग डाउन, राइट? हर एक एक बंदा, राइट, एक एक फील्डर, लाइक लोगों को कैच लेने, आप देखो हर बड़े गेम में पाकिस्तानी जो हैं, जब सेमीफाइनल फाइनल आता है, वो कैच, इंपॉर्टेंट कैच छोड़ देते हैं, राइट? Yeah. दैट गोज ऑन टू शो यू लाइक बिग टाइम कि बेसिकली कितना प्रेशर है उन पे सिर्फ फील्ड में खड़े होने का, राइट? बिकॉज उनको ये है कि हारना नहीं है. और जब तक आप इस तरह खेलेंगे, आप जैसे आजम खान जैसे बैटर्स हैं, राइट, उनका काम ही एक है, राइट, उनको आगे पागलों की तरह स्लॉग करना है. अब Yeah. उसमें वो कभी अंडे पे भी आउट होंगे, कभी नहीं होंगे. बट द थिंग इज, राइट नाउ देर गेटिंग आउट बिकॉज देर नॉट इवन प्लेइंग लाइक दैट, राइट? देर गेटिंग आउट ब्लॉकिंग द बॉल विच इज नॉट इवन देयर रोल, राइट? सो But दिस यार, गोज ऑन टू शो यू. या बट टू द डिफेंस यार, ये भी है ना कि जैसे जो पहला पॉइंट आपने बोला था कि भाई एक्सपोजर नहीं है, उसका भी यही बहुत बड़ा फैक्टर है. क्योंकि यार आपको आदत है पीएसएल के थके हुए बॉलर्स को मारने का, ठीक है, आपको एक्सपोजर मिला ही नहीं है, तो अब वही वाली बात है. अब जैसे इंग्लैंड में आज वुड खेलने को मिल गया, तो वो वुड की बॉल तो दिखेगी नहीं ना. जिस जहां यहाँ पे जब आपको बॉल आती है और आप खींच के पुल मार के छक्का मार देते हो, वुड की बॉल तो यहाँ पे, जब तक आप यहाँ पहुंचे हो, वुड की बॉल तो यहाँ पहुंच गई, तो आपका ग्लव ही लग पाएगा, बैट तो लगेगा नहीं. तो यार अप्रोच भी है ना, अप्रोच की बात है. लाइक अगर आपकी हाँ, अप्रोच ऐसी होगी कि आप लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड होगे कि लाइक ओके मुझे शॉर्ट बॉल भी करेगा, लाइक आई एम गोना टेक हिम ऑन, तो वो मेंटल अप्रोच की बात है ना. द थिंग इज कि आपको किसी की शक्ल पे देख के नजर आ जाता है कि ये अगला एग्जैक्टली. जो है वो मारने आया है या मरवाने. बॉडी लैंग्वेज Yeah. स्पीक्स वो अ लॉट. या इट्स प्रीटी सही बोल रहे एविडेंट, यू नो. अच्छा, हो. या so now I would like to play like a rapid fire with both of you, कि भाई मैं पाकिस्तान के like क्विक आंसर्स मुझे चाहिए. तो हैम्पर देंगे पाकिस्तान कि नहीं देंगे ये बताएं पहले. हैम्पर मैं करण जौहर से बात करूंगा, अगर वो कर पाए हैम्पर का. तो वीके, अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड कप में? बॉलिंग. बॉलिंग. ओके. करण? ऑलवेज बॉलिंग. ओके. और सबसे बड़ी वीकनेस? बैटिंग. करण? आई आई थिंक पावर थिंक प्ले बैटिंग. फील्डिंग. फील्डिंग? या फॉर मी एज वेल इट्स फील्डिंग. अरे और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन से प्लेयर के लिए है जीके? इस वर्ल्ड कप में या आई पर्सनली थिंक साइम अयूब. आई थिंक कि वो स्टार बन सकता है. मेरे को भी सैम अयूब लगता है पर्सनली. करण, हाउ अबाउट यू? Yeah, I think Mohammad Amir. He's coming after a long time on a big tournament, so he would like to prove himself. Like prove in the sense he wants to announce himself कि भाई he was not done. हाँ नहीं, फेयर इनफ. Yeah. सबसे बड़ा थ्रेट कौन हो सकता है ऑपोजिशन के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए खुद? यार हसन अली तो नहीं है ना लाइनअप में, सेलेक्ट नहीं है. सही है. वो किंग है, कर लेगा वो. यार मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम करेगा ना, वो मेरे ख्याल से आजम खान करेगा. बिकॉज अभी तक वी आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट टू प्ले हिम, राइट? वी आर Yeah. सैक्रिफाइसिंग अ रेगुलर कीपर. रिजवान सीम्स लाइक डिसमेंटल्ड हियर एंड देयर. उसको समझ में नहीं आ रहा मेरा रोल क्या है. उसके ऑर्डर से भी खेला है. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब आप इतने टाइम से कीपर होते हो, आप गेम में सेट होते हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर एकदम से आप थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करते हो, राइट? तो आई जस्ट फील कि
आजम को खुद कहीं फुटिंग नहीं मिल रही और टीम इज बेसिकली ट्राइंग कि किसी तरह आजम को ना अकोमोडेट करें टीम के अंदर, राइट? तो आई थिंक ये चीज पाकिस्तान को या तो फेवर दे जाएगी या बहुत बुरी तरह हर्ट करेगी इनको। करण? यार आई फील शादाब खान, क्योंकि इवन दो ये पिचेस उसको सपोर्ट करेंगी उसकी बॉलिंग स्टाइल को, बट जस्ट बिकॉज कि वो बेचारा थोड़ा सा फॉर्म में नहीं चल रहा है इतनी देर से, तो इट माइट हर्ट देम बैक एज वेल। बट आई फील पाकिस्तान इज गोना बैक हिम अप बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, एंड ये पिचेस उसको सपोर्ट कर सकती है, तो ही कैन बी एन एसेट एज वेल, एंड एट द सेम टाइम अगर वो फॉर्म नहीं आई तो ही कैन बी अ लायबिलिटी। यार थ्रेट दूसरी टीमों के लिए तो मेरे लिए हमेशा भाई पाकिस्तान का, मतलब ओवरऑल मैं जितने भी अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात करता हूँ वो सब यार बाबर आजम को बहुत रेट करते हैं, बट आई फील कि क्रंच में मैं हमेशा ना उसको ज्यादा अच्छा रेट करता हूँ, मोहम्मद रिजवान को। सो आई थिंक कि रिजवान जो है वो मेरे को लगता है कि दूसरी टीमों के लिए थ्रेट रहेगा, वो ओपनिंग भी करेगा अयूब के साथ या बाबर के साथ, किसी के साथ भी, बट ही इज अ मैन जो मुझे लगता है गेम को ना जिताने में बिलीव रखता है और सारी चीजें कर लेता है। और बाकी जो थ्रेट है वो मेरे को लिटरली आजम खान का ही लगता है कि यार या तो वो बहुत बड़ा हिट होएगा या इस वर्ल्ड कप के बाद बस उसका पैकअप है, मेरे को ये लगता है पर्सनली, क्योंकि लिटरली जो जीके ने बताया कि बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा जा रहा है उसके लिए, तो अगर अब भी परफॉर्म नहीं आया और परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस टाइम पे। तो ये तो थी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, एंड नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि where do you see Pakistan going in this tournament? Like where do you think it will finish? इवेंचुअली Top होम। 4? नहीं, होम तो ट्रॉफी लेके भी जा सकते हैं यार, उसमें क्या है? बट यार do you टू think बी they have a ऑनेस्ट, chance? यार Yeah. द प्रॉब्लम इज कि मतलब देखो, अगर नॉर्मली पूछा जाए स्किल बेसिस पे एवरीथिंग, इंडिया पाकिस्तान शुड डेफिनेटली क्वालिफाई फ्रॉम देयर ग्रुप्स। मगर अभी रिसेंटली जो मैंने आयरलैंड वाली सीरीज देखी है, राइट, ऑनेस्टली नॉट अ बैड टीम, नॉट अ बैड टीम इन अ सेंस कि किसी भी दिन कुछ कर सकते हैं बुरा, वो वाली कैपेबिलिटी है, बिल्कुल ही फारिग नहीं है, राइट? इस पूरे पूल में कहना नहीं चाहिए हमारी अपनी टीम है, मगर इस पूरे पूल में सबसे फारिग टीम कनाडा है, राइट? जो मेरे ख्याल से pretty much सारे गेम हारेगी, गिव और टेक, राइट? मगर यूएस और आयरलैंड दो ऐसी टीमें हैं जो दोनों में से कोई एक एक तो अपसेट देंगी, राइट? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में से एक कोई एक अपसेट देंगी। अब बस आई होप वो अपसेट जो है वो हमारी साइड ना आ जाए। मगर मुझे ये लगता है कि मतलब आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली, आई एम सीइंग देम गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड फॉर श्योर। मुझे लगता है कि जिस तरह की पिचेस हैं कैरेबियन में, को सेकंड हाफ टूर्नामेंट का सारा बारबेडोस सेंट लूसिया वगैरह में है, वहाँ की पिचेस जो हैं वो सीपीएल में जितनी मैंने देखी हैं स्लो विकेट्स हैं। हमारे पास जितनी टीम में इस वक्त लड़के हैं जो सिलेक्ट हुए हैं प्राइमरीली, जैसे इमाद, आमिर, आजम, साइम, ये टीम में आई इसलिए हैं कि इनका बहुत एक्सपीरियंस है कैरेबियन प्रीमियर लीग का। तो आई जस्ट फील कि दैट एक्सपीरियंस माइट कम इनटू प्ले बिग टाइम। तो फिर तो थोड़ी लक फैक्टर होती है, कुछ पता नहीं, यू एंड अप गोइंग, बिकॉज इधर से आगे क्वालिफाई करके क्रिकेट टफ ही है, बिकॉज सारी बड़ी टीमें आपस में खेल रही हैं। मगर आई माइट वांट टू से कि आई सी पाकिस्तान गोइंग टू द सेमीज, बिकॉज सेकंड हाफ में इनको टूर्नामेंट सपोर्ट कर रहा है ज्यादा। ये जो फर्स्ट हाफ है ये ज्यादा ट्रिकी होगा इनके लिए, ये यूएस और आयरलैंड वाली जो गेम है ना, बिकॉज हम थोड़ा सा जरा धक्का स्टार्ट लेते हैं टूर्नामेंट्स में, वी आर मोर ऑफ अ टीम दैट बिकम्स मोर थ्रेटनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ टूर्नामेंट, मगर शुरू में हमेशा हमारा धक्का स्टार्ट होता है। इंडिया से थोड़ा ऑपोजिट है, इंडिया जितना सॉलिड स्टार्ट करता है का, हमारा उतना ही धक्का स्टार्ट होता है। Yeah. Karan, where do you see? यार for me, unfortunately, I don't see them in top 4. The only reason is कि ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बाय। देख यार, जस्ट टू माय डिफेंस 50 ओवर में मेरी टॉप नहीं 4 नहीं में थी एंड तक। मेरी में भी थी 50 Go for ओवर it. में हम और 50 ओवर हमें में बड़ा बैकलैश मिला जब टॉप हमें 4 बड़ा में नहीं बैकलैश आई। मिला है 50 ओवर में ना, मैंने और करण ने रेट करा हुआ था, हमें था यार सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन है भाई, सब यार वो बनता था, वो हाँ बनता था। आई वाज शॉक्ड माई सेल्फ, बिकॉज मतलब इससे आसान आपको टूर्नामेंट मिलेगा नहीं टू मेक इट टू सेमीज, मतलब इट इज होम कंडीशंस, या राइट? यार इसी क्राउड भी रीजन की सपोर्ट वजह कर रहा से, है। मैं सेम रीजन की वजह से बोल रहा हूँ, बिकॉज पाकिस्तान स्ट्रगल बिग टाइम बिकॉज उनकी स्पिन नहीं चली, बट इमाद वसीम कमिंग इन माइट हैव स्ट्रेंथन दैट फैक्टर अ बिट। बट अगर आपकी स्पिन नहीं चली तो आपके पेसर्स आपको वेस्ट इंडीज में नहीं जिता सकते। दैट्स व्हाट माय टेक इज ऑन दिस वन। ट्रू। तो उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई एम लिटिल स्केप्टिकल ऑन दिस वन। या मेरा भी सेम टेक है जी के, लाइक आई फील कि यार पाकिस्तान इस बार ना शायद सेमी में ना कर पाए, क्योंकि तो उनके ग्रुप में जो सुपर 8 है उसमें न्यूजीलैंड नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई एक हमारे लिए इतनी बड़ी थ्रेट है, और तुम लोग पाकिस्तान तो को भाई हरा देती है और तुम लोग तो पाकिस्तान। पता नहीं क्या है, पाकिस्तान तो मजे मजे में रहा था न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड तुम्हारे उनसे ग्रुप में हमारी नहीं कोई डील हुई है, वो बेचारे शरीफ से लोग हैं, उनको वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। है। तो
आई फील कि वो एक तो वो इशू था, और मेन बात यही है कि यार मेरे को लगता है कि इसमें टूर्नामेंट में ना, जो सीपीएल में भी सुबह वाले जो मैच होते हैं वो स्पिन पे जीते जाते हैं, तो मुझे पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है वो थ्रेटनिंग नहीं लगता। अब अनटिल अनलेस अबरार को ये या यू चांस आर राइट, एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट कहने वाला था कि विद शादाब इट डजंट लुक थ्रेटनिंग एट ऑल। मगर अब शादाब को बिठाना भी मतलब एक वन ऑफ दोस थिंग्स के मतलब एक होता है ना, वो बंदा इररिप्लेसेबल, उसको मतलब कहा जाता है कि अनटचेबल है। तो या अगर तो ये हिम्मत करके शादाब को कुछ एक दफा बिठा दिया तो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में वो हाँ सांप को ले आया उसने, तो बॉर्डर का कैच छोड़ दिया, वहीं से पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चेंज हुआ है। तो अब तो वो That मर is के so भी true. दे विल नेवर सिट हिम आउट। तो या उस शादाब के साथ, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइस नो और नॉट, अगर तू पीएसएल देखी है तो यू विल हाँ सी कि साइम को बाबर हैज यूज्ड अ लॉट एज अ स्पिनर, और स्पिनर, वो और कैरम बॉल उसको भी चांस करता है नहीं एंड दिया। एवरीथिंग, या राइट। तो अभी तक साइम ने भी गेंद नहीं डाला है, तो हाँ पीएसएल में इफ्तिखार तो भी गेंद डालता है। तो टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट आई रेट इमाद, साइम, इफ्तिखार मोर देन आई रेट शादाब एट दिस पॉइंट। यार, बट ये तो पुराना इशू रहा है ना कि इवन लाइक इफ्तिकार को भी सही टाइम पे बॉलिंग देते ही नहीं है ये लोग। तो सैम अयूब तो उससे भी बाद में प्रेफरेंस में आएगा मेरे हिसाब से। अदरवाइज आई हैव सीन सैम अयूब ने पहले 2 ओवर में ही कई बार 2-2 या विकेट निकाले हैं वो कैरम पीएसएल बॉल में। करता है काफी अच्छा। कैरम बॉल करता है, उसने फखर को बोल्ड मार दिया था। जो मेन बैट्समैन है वो उन्हें ले जाता है। तो या यू आर राइट, बट यार वही है कि लेकिन फिर भी ना, जो स्पिन जैसे वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज की टीम को सब बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज का स्पिन लाइन है बहुत जबरदस्त है इस बार। अकील हुसैन है, वो पावर प्ले में बॉलिंग डालता है। गुदकेश या मोती है, वो डालता है। और रॉस्टन चेज बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है। या राइट, तो ये 3 पे जा रहे हैं। इंडिया ने भी इसलिए इस बार रिंकू सिंह की जगह इसलिए चली गई क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए था। या Spinner तो चाहिए था. मैं इंडिया को भी बस यही डिफेंड कर रहा हूँ कि भाई, इंडिया का एक तो अब कोई इवनिंग गेम नहीं है। पूरा फाइनल तक उनका एक ही गेम होना है, 10:30 वाला या सुबह जो होगा अपने हिसाब से, जो अपने टाइम से 10:30 होगा। तो कोई ड्यू का इशू नहीं है इस बार, तो उनके स्पिनर के पास कोई बहाना नहीं है। हमारे हमारे स्पिनर्स के पास भी कोई बहाना नहीं है। जिसका स्पिन लाइनअप अच्छा होएगा वो मेरे हिसाब से जीतेगा। नहीं, बट बहुत यार ज्यादा। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा, कुछ ग्राउंड इतने सारे नहीं है, राइट, Yeah. पिचेस रीयूज होंगी, तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। थक तो जाएंगी सीपीएल में भी फिर. यही था, टुवर्ड्स द एंड इतनी पिचेस स्लो हो गई थी, इतनी वर्न आउट हो गई थी, Yeah. या तो आपको देख के लग रहा होता है यार, वो देख के लग रहा होता है अपनी वो कीचड़ में मिला रंग ही दी। बदलता है हाँ पिचों एग्जैक्टली। का. या तो आई थिंक मतलब हमने प्रॉपर पाकिस्तान का एनालिसिस कर लिया है। जीके के हिसाब से वो टॉप 4 में जाएंगे, हमारे हिसाब से नहीं जाएंगे। बाकी फिर भी 9 जून से पहले हमने शुगर लगाना है। हमने एक बार बैंटर वाला एक प्रॉपर वीडियो करना है प्रॉपर बिल्कुल स्टूडियो जी, से। तो बिल्कुल। वो तो उस दिन हम यार भूल वो इन जाएंगे। पर्सन होना चाहिए, नहीं नहीं, वो वो हम तो इन पर्सन ही करें। Yeah. होगा। वो इन पर्सन ही होगा। पहले ही आपसे अपॉइंटमेंट ले ली जाएगी, स्टूडियो में बैठ के आराम से। हम इंडिया की जर्सी पहनेंगे, आप पाकिस्तान की पहनना। तो प्रॉपर वो तो तभी मजा आएगा, नहीं तो उसके उसमें फिर मजा नहीं आएगा, ऐसे कॉल में मजा नहीं आएगा। नहीं तो नहीं बिल्कुल। आई गेस बहुत ही बढ़िया फ्रेशनेस मिली है आज हमारे चैनल को। जीके जीके जैसे सेलिब्रिटी हमारे चैनल में आए हैं। नहीं और नहीं, अब आप देखेंगे कैसे सब्सक्राइबर्स की रेल पेल होती है। जरूर। तो आई गेस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके की बकवास। और क्रिकबस को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और मैसी एनालिसिस आते रहेंगे। अभी बाकी टीमों के भी वर्ल्ड कप एनालिसिस बचे हैं, जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो आई गेस हम 6 मेन टीम्स के एनालिसिस करेंगे। तो गाइज विल बी बैक, एंड विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तो बाय बाय।